हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, मैं ताज। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप देख रहे हैं मिस्टर हुसैन शेख ने जो कि यहाँ एक प्रोग्राम, अनोखा प्रोग्राम रखा हुआ है। जैसे कि हेल्थ के लिए उन्होंने एक पानी की खाली बोतल लाए और यहाँ पे सर्दी जुकाम और बुखार और सबकी दवाएं यहाँ पे फ्री मिल रही है। तो इनका जो ये अनोखा जो है अंदाज है, यहाँ के पब्लिक को, मालोनी की जनता को बहुत ही भाया हुआ है। और आपने देखा कि यहाँ पे इतनी सारी जनता आई और फ्री दवा लेके गई। ऐसे अभियान के लिए मिस्टर हुसैन को यहाँ की जनता ने बधाई दिया और इसको कंटिन्यू करने के लिए कहा गया। सबसे पहले तो मैं लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में और आज बहुत सारी जगह बहुत सारे कैंप्स है, बहुत सारा प्रोग्राम्स है, वो सब होते हुए भी लोग आज यहाँ पे वक्त निकाले और मेरे इस कैंप में भरोसा किया और मेरी इस पहल को यहाँ आके जो इन्होंने बढ़ावा दिया है और उसको मुझे अप्रिशिएट किया है, मैं उसके लिए सबसे दिल से शुक्रिया कह देना चाहूँगा। और ख़ास करके मनोहर अंकल को, जिस तरह उन्होंने कहा है करके कि ये हमेशा जब भी कोई ज़रूरतमंद होता है तो वो मुझसे बात करते हैं और वो मुझे रेफ़र करते हैं पेशेंट के, जैसे ऐसे-ऐसे तकलीफ़ में है और उनको मदद करें। और मैं भी कभी उन कुछ कहीं जगह पे मुझे कुछ समझ में नहीं आता है और कुछ चीज़ें जैसे हेल्थ में रिलेटेड मैं कोई समस्या में फँस जाता हूँ, तभी इवन मनोहर अंकल ने मुझे काफ़ी बार मुझे हेल्प किया है। और जब भी मुझे कुछ का निर्णय लेना है हेल्थ रिलेटेड या कुछ अच्छी पहल करना है, तो पहली बार जो सलाह देते हैं वो मनोहर अंकल है हमेशा। हुसैन जी, जो भी यहाँ संस्था आई, आपसे मिली, हमने सुबह से देखा, सारी संस्थाओं का यही कहना था कि आप पूरी मुंबई में ये अपना अभियान चलाए। सर, ये अभियान आप कैसे चला पाएंगे इतनी बड़ी मुंबई में? इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। पूरे मुंबई में अभियान चलाने के लिए सबसे पहला जो काम है वो हम सबको एक होना पड़ेगा। एक होना मतलब सिर्फ संस्था या पॉलिटिकल पार्टी या सोशल एक्टिविटी करने वाले नहीं, सबसे पहले लोगों को इसका साथ देना होगा, लोगों को इसका समर्थन देना होगा। हमको सबको मिलके, जैसे हम सूखा गीला कचरा अलग करते हैं, वैसे हमको ये प्लास्टिक की बोतल को अलग एक डिब्बे में डालना होगा, हमको जगह जगह एक बॉक्स लगाना होगा, हमको और बाकी जितने संस्था है ये सब एक होके कम से कम 200, 250, 300 और सब लोग काम डिवाइड करके, जैसे 20-20, 25-25 की टीम करके काम डिवाइड करके, जगह बना के, गाड़ी लेके और डॉक्टर की टीम, ये सब मिलके जब एक होंगे ना, तब ये पूरी मुंबई में ये मुमकिन है। वरना अकेले मैं सिर्फ एक डब्बे से 30 लोगों को ही दवाई दे सकता हूँ और इससे ज्यादा नहीं। तो बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। सबसे पहले मैं हुसैन भाई को बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये इतनी अच्छी पहल ले आई। जैसे कि हम लोग पानी पीने के बाद बोतल को कचरा समझ के तो फेंक ही देते हैं, उस कचरे का कोई उपयोग होता नहीं, उससे बल्कि पॉल्यूशन बढ़ता है। और प्लास्टिक ऐसी चीज है जो गलती नहीं है, वो हमारे वायुमंडल में कहीं ना कहीं रह जाती है। तो अगर ये हम जो कचरा है इसके बदले जरूरतमंद लोगों को अगर दवाएं दिलवा देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हुसैन भाई के लिए मैं पहले तो शुभकामना देता हूँ कि अच्छा कैंपेन कर रहे हैं और मौला क्लिनिक के जैसा पूरे मलाड में और मुंबई में वो स्टार्ट करे तो गरीब लोगों का बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं आज से नहीं 20 साल से इसको देखते हुए आया हूँ कि सोशल वर्क में होशियार है और मेडिकल की कहाँ भी मेरे को जरूरत पड़ती है तो मैं इनको ही कांटेक्ट गरीब लोगों को इनके पास भेजता हूँ। काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया है हेल्थ बडी और आई लव मुंबई फाउंडेशन ने। और इससे पहले भी आपने देखा रहेगा कई सारे मेडिकल कैंप होते, कई सारे इससे पहले भी मुफ्त में दवाई दी जा रही थी। लेकिन ये जो चीज़ है, और आप लोगों को पता है कि प्लास्टिक हमारे इस चीज़ के लिए कितनी मायने रखती है। प्लास्टिक डिस्पोज होने के लिए कई सौ साल लगा देती है, वही चीज़ के चलते प्लास्टिक दो और मुफ्त में दवाई लो, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। और ये बहुत छोटी जगह से स्टार्ट हुआ था, आज थोड़े बड़े पैमाने पे। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगा कि जिसके अंदर लोगों की सेवा हो वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने पे हो। और जिस तरह से ये अभी कारवां चल रहा है,
ये इंशाल्लाह एंड तक चलते रहेगा। हेल्थ बड़ी, सेल्फ बड़ी और आई लव मुंबई फाउंडेशन हमेशा हुसैन भाई के साथ है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि माशाल्लाह इतना अच्छा काम है हुसैन भाई ने जो इनिशिएटिव लिया है, काफ़ी टाइम से इसको वो कर रहे हैं। मालवनी हेल्थ केयर एंड पब्लिक सर्विस सेंटर के नाम से ये जो संस्था ये चला रहे हैं, बहुत पहले से खिदमत कर ही रहे हैं दवाइयों के ताल्लुक से। और ये जो डायग्नोस होता है फ्री 40% 50% डिस्काउंट में करवाते हैं। और उनके साथ कई सालों से समय फाउंडेशन जुड़ा हुआ है, मैं खुद जुड़ा हूँ, मेरी टीम जुड़ी हुई है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ महीनों से इन्होंने जो प्लास्टिक का जो इशू उठाया है, प्लास्टिक दो और मुफ्त में दवाई लो, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे दो तरह के काम होंगे। एक तो ये है कि जो पर्यावरण है उसके अंदर जो मसले आ रहे हैं, मसाइल आ रहे हैं पर्यावरण जो प्लास्टिक की वजह से जो होता है वो कम हो जाएगा। प्लास्टिक जमा होगा, वो कहीं रिसाइकलिंग होगा, वो चीज होगी। दूसरी, उसी वजह से वो क्या कर रहे हैं, उसका जो भी अमाउंट आएगा उसकी वजह से क्या कर रहे हैं, वो फ्री में जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए दवाई का इंतजाम कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक तीर से दो निशान जिसको बोलते हैं, हम वो काम कर रहे हैं। ये हुसैन सर जो है कई सालों से काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में कर रहे हैं और लोगों की मूलभूत सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। आज देखते हैं आप, जब कोई बीमार होता है तो उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है, कहीं किसी के पास पैसा भी नहीं रहता है। शुरुआत तो उन्होंने की थी ईसीजी फ्री करने का, सर्दी खांसी जुकाम की दवाई दे, साथ ही साथ अभी उन्होंने प्लास्टिक की बोतल दो और दवाई मुफ्त में लो। तो ये जो कचरा है जो कि किसी काम नहीं आता, उसको यूज में लाने के लिए, मतलब जैसे आपको पता है रिसाइकलिंग होती है इसकी, तो अब उन्होंने क्या किया, प्लास्टिक की बोतल दो और दवाई लो। मतलब कुछ ना कुछ लोगों को काम देना चाहिए और ये बहुत अच्छा काम है। एक बीएमसी के नाते देखा जाए तो ये भी बहुत अच्छी पहल है, जीरो गार्बेज का काम है। तो ये बोतल देकर दवाइयाँ मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे कई जरूरतमंद है जो कि दवाई भी नहीं ले पाते सर्दी खांसी जुकाम की, उनको बढ़ते बढ़ते फिर वो बीमारियों में तब्दील हो जाता है। तो ये जो काम है हुसैन सर ने बहुत अच्छा किया है, हेल्थ बडी के नाते बहुत अच्छा मालवनी में सामाजिक काम कर रहे हैं। हुसैन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये प्लास्टिक की बोतलों को यूज में लिया, जिससे मालवनी भी साफ होगी और मालवनी की बीमारी भी साफ होगी। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया है। मालवनी की कई गरीब आवाम इससे फायदा उठाएगी। और ये जो मालवनी में यहाँ वहाँ बॉटल फेंक के गंदगी होती है, इससे भी मालवनी सेफ होगी। तो बहुत अच्छी मुहिम है माशाल्लाह से, हम सारी पूरी टीम मुबारकबाद देती है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आम जनताओं से पहले अपील करना चाहूँगा कि हुसैन शेख ने जो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में लाया, ये इनके दिमाग में कॉन्सेप्ट इसलिए आई कि मुफ्त में दवा पहले से ऑलरेडी बांट रहे थे हुसैन शेख। कितने लोगों को बांटेंगे, 100-200 लोगों को। ये चाहते हैं कि अब आम जनताओं को ये दवा पहुंचे मुफ्त में। आज गौर गरीब काफी बड़ी है, बड़े पैमाने पे ये जनसंख्या है, तो ये चाहेंगे कि इस बॉटल को जो हम लोग डस्टबिन में फेंकते हैं, ये हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं आती नहीं है कि भाई ये डस्टबिन में हम जो दवा फेंक रहे हैं, इस दवा से लोगों को मुफ्त में दवा मिलेगी, फायदा होगा गौर गरीब बच्चों को। जिन लोगों की कैपेसिटी नहीं है दवा लेने की, बहुत गरीब लोग हैं तो दवा जा नहीं सकते लाने के लिए, हॉस्पिटल नहीं जा पाते पैसों के कारण। तो जो दवा है वेस्टेज, जो हम जिसको वेस्टेज समझते हैं, डस्टबिन में फेंकते हैं, हम नहीं, सभी लोग, आम जनता, आम नागरिक, हर इंसान की सोच में कहीं भी ये दिमाग में नहीं आता है कि ये जो हम दवाई की हम जो बॉटल फेंक रहे हैं, इसी को लेकर हुसैन शेख जो है जमा करके स्टोर करके इसी को सेल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मुफ्त में दवा लोगों को घर घर तक के बांटेंगे। बोतल अपनी जमा करके आप लोग भंगार वालों को देते थे, अब यहाँ पे हुसैन के पास आना है, बोतल खाली बोतल यूज करी भी देना है और अपने भी साथ लोगों को, अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी हुसैन के इधर पे लेकर आके अपनी दवाई लीजिए, मुफ्त में लीजिए। तो इस कैंपेन में सबसे अच्छी चीज ये है कि जो वेस्टेज बॉटल होती है, जो हम फेंक देते हैं, जो इसका कोई यूज नहीं होता है, ठीक है, तो वो बॉटल से अब जो हम फेंक देते थे जिसका कोई यूज नहीं होता था, अब वो हम देके मुफ्त में दवाई ले सकते हैं। ये कचरा होता है जो कोई काम का नहीं होता है, लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, ठीक है। जैसे मालवनी के अंदर आप देखते रहेंगे बहुत सारे नशे करने वाले लोग बॉटल लेके नशा करते हैं, तो ये नशा को कम करने के लिए भी एक अच्छा मैसेज है, जहाँ पे अगर ये बॉटल अगर हम लोगों को, हुसैन भाई को लाके देंगे, ठीक है, और अगर नशे करने वाले लोग को बॉटल ही नहीं मिलेगी, नशा भी कम होगा और उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो गरीब जनता है जिनको दवाई नहीं ले पाते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई ले सकते हैं। जैसे आज इस मुहिम से आप जुड़ी भी हैं, प्लास्टिक दो मुफ्त में दवाई लो, क्या कहना चाहती है इस मुहिम से जुड़ने के बाद? पहली बात तो मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ मिस्टर हुसैन शेख के लिए कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, ये प्लास्टिक ड्राइव, क्योंकि ये एनवायरनमेंट भी बचाता है और इससे दो मुद्दे हैं, एक तो एनवायरनमेंट साफ रहता है और दूसरी बात गरीब लोगों को भी मदद हो जाती है, जैसे प्लास्टिक बॉटल दो और ये दवाई फ्री देंगे। तो बहुत अच्छा लगा ये जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है।
और काफ़ी प्राउड फील कर रही हूँ हुसैन शेख के लिए। और मैं चाहती हूँ कि ये हमारे एविशाइन में भी ये शुरू करें वहाँ पे नेवाड़ा अपार्टमेंट फाउंडेशन के जरिए। हमारे ग्राम पंचायत में भी ऐसे मुहिम चलाए गए हैं कि हम लोग भी जो है, मैं अपने ग्राम पंचायत में खुद एक कचरा वाहन चालू किया हूँ। घर घर जो है कलेक्शन होता है, उसको कलेक्ट किया जाता है और छटैया होता है, यानी उसको अलग किया जाता है, प्लास्टिक अलग किया जाता है, लोहे का जो कचरा होता है अलग किया जाता है और उसको भी बेच करके ग्राम पंचायत के खाते में जमा होता है, जिससे एक और आमदनी गांव को मिलता है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ शुरुआत हुआ है, बहुत अच्छा पहल है ये। यहाँ पे मुझे हुसैन सर को मैंने कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने बोला था यहाँ कैंप लगा है, तो मैंने प्लास्टिक की बॉटल्स ला के यहाँ पे डाला। उसके बाद मुझे एमडी डॉक्टर से भी मिलाया गया और वहाँ से मुझे दवाई भी दी गई है। डॉक्टर्स वगैरह भी अच्छे हैं और जो यहाँ पे फैसिलिटी कर रहे हैं बहुत ही अच्छी कर रहे हैं ये। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 12 ATG सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाएं फ़ोन और लगाएं कॉल